अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम सुलैही और आप देख रहे हैं पीपल एंड प्लेसेस यूट्यूब चैनल। आइए आज जल्लो मोड़ मनामा से रावी साइफन की सैर, BRB केनाल और दरियाए रावी की बातें करते हैं। अभी हम जल्लो मोड़ से BRB के साथ साथ जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हम मिलकर इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना सकें। नाज़रीन, 14 मई 1948 को हिंदुस्तान से मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने डस्का शहर के मगरब में मौजूद गांव बम्बावाली के करीब से दरियाए चनाब में एक नहर तमीर की, जिसकी तकमील 1958 में हुई। ये नहर लाहौर के करीब से दरियाए रावी के नीचे से बहती हुई बेहियां गांव के करीब दीपालपुर नहर में मिल जाती है। जहां से नहर दरियाए रावी के नीचे से गुजरती है, उस मुकाम को रावी साइफन का नाम दिया गया है। हम उसी मुकाम पर जा रहे हैं। रावी साइफन लाहौर के करीब ज़िला शेखुपुरा की हदूद में है। लाहौर रेलवे स्टेशन से इसका फासला 28, जबकि बाटापुर मनामा से 12 या 13 किलोमीटर बनता है। नहर BRBD का मुकम्मल नाम बम्बावाली रावी बेदियां दीपालपुर नहर है। अगरचे ये नहर दरियाए रावी के नीचे से गुजरती है, लेकिन इसमें पानी दरियाए चनाब का बहता है। इसी केनाल से लाहौर की नहर को भी पानी फराहम किया जाता है। जिस तरह इस नहर के नाम के पीछे दिलचस्प हक़ाइक़ मौजूद हैं, इसी तरह इसको खोदे जाने की भी एक दिलचस्प वजह है। पाकिस्तान और भारत की सरहद के करीब वाक़या इस नहर का 8 किलोमीटर रकबा लाहौर के अवाम की जानब से 1948 में खोदा गया। जिंदा दलान लाहौर ने पंजाब के पहले वज़ीर आला इफ्तिखार हुसैन ममदूद की अपील पर नहर उस वक्त खोदी जब उन्होंने ऐलान किया कि इस मुकाम पर नहर खोदने से पाकिस्तान को भारतीय फ़ौज की जानब से मुमकिन शर अंगेज़ी से निजात हासिल हो जाएगी। उनकी अपील पर शहरियों ने नहर का 8 किलोमीटर का ये रकबा महज चंद दिनों में बिला मुआवजा ही खोद डाला। इफ्तिखार हुसैन का ये खदशा उस वक्त सच साबित हुआ जब 1965 की पाक भारत जंग में BRB नहर ने लाहौर के लिए फसीले किला का काम किया और भारतीय फ़ौज का लाहौर में नाश्ता करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मेजर अजीज़ भट्टी ने भी इसी नहर पर जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया और निशान हैदर के हकदार ठहरे। बरकी के मुकाम पर BRB का किनारा उनकी जाय शहादत है, जहां उन्होंने जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। इस मुकाम पर अब एक यादगार भी तमीर की गई है। मनामा के मुकाम पर भी पाक फौज 3री बलोच रेजिमेंट के उन 39 जवानों की याद में एक यादगार तमीर की गई है, जिन्होंने 1965 की जंग में वाहगा बॉर्डर बाटापुर पुल BRB किनाल पर मादरे वतन का ज़बरदस्त दफा किया और 10 और 11 सितंबर 1965 को दुश्मन पर जवाबी हमला किया। इस तरह BRB नहर एक जानिब तो मुल्क के आपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना मुतबादिल नहीं रखती और दूसरी जानिब वतन अजीज़ का दफा भी मजबूत बना रही है। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी की हैं। इस रोड पर BRB के दोनों तरफ कुछ मजीद हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, जहाँ चंद बरस पहले लहलहाते सरसब्ज़ व शादाब खेत और घने दरख्त थे, वहाँ कुछ साल बाद रेत, सीमेंट और कंक्रीट की बुलंदो बाला इमारतें होंगी और हम स्मोक से बचने के लिए मुसल्लह बारिशें कर रहे होंगे। सूबा पंजाब में दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज बहते हैं। दरियाए रावी हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा में दर्राए रोहतंग से निकलता है और कई शहरों और कस्बों को सैराब करता, सुनसान मैदानों और सरसब्ज़ व शादाब इलाकों से गुजरता लाहौर तक पहुँचने से पहले कई बार पाकिस्तान में दाखिल होता और कई बार वापस इंडिया जाता है। इस तरह ये दरिया पाकिस्तान में शोरकोट के मुकाम पर दरियाए चनाब में मिल जाता है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। पहले ये दरिया एरावती कहलाता था। अब लोग आम शाहराहों के बजाय एक से दूसरे शहर जाने के लिए मोटरवे पर सफ़र करने को तरजीह देते हैं, लेकिन लाहौर से नारोवाल जाने वाले अक्सर लोग मोटरवे के बजाय कश्तियों के जरिए दरियाए रावी पार करके एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं। रावी साइफन के मुकाम पर कई दहाइयों से चलने वाले बेड़े नारोवाल जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक बड़ी सहूलत हैं। मोटरवे के जरिए नारोवाल का सफ़र 122 किलोमीटर है, जबकि यहाँ से दरिया पार करने से ये सफ़र कई किलोमीटर कम हो जाता है। इस मुकाम पर आप दरिया के किसी भी किनारे बैठे हों, आपके पीछे लंबे घने सायादार दरख्त और सामने दरिया का साफ शफाफ पानी नजर आता है। थोड़ी सी तवज्जो से इस जगह को एक बेहतरीन सियाहती मुकाम बनाया जा सकता है, लेकिन शायद बॉर्डर के करीब होने की वजह से इस पहलू को नज़रअंदाज किया गया है। दरियाए रावी के इस और दीगर मुकामात से महाना लाखों टन रेत निकाली जाती है, जो तमीरात में इस्तेमाल होती है। यूं ये दरिया भारत की जानब से पानी की बंदिश के बायस
آخری سانسوں پر ہونے کے باوجود اب بھی بے شمار لوگوں کا پیٹ پالنے اور ساتھ ڈھانپنے کا کام کر رہا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوہے کے سلنڈروں پر تیرتا پل نظر آ رہا ہے، اسی مقام سے بیڑوں کے ذریعے دریا عبور کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پل موجود ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ بارش اور سیلاب کے دنوں میں بہہ بھی جاتا ہے۔ اس وقت یہاں سے آمد و رفت کا سلسلہ بیڑوں کے ذریعے ہی برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے بی عربی کینال راوی کے نیچے سے گزرتی ہے۔ یہاں دونوں جانب رینجز کی بڑی پوسٹیں ہیں اور ممنوعہ علاقہ ہونے کے باعث یہاں ویڈیو شوٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ مقام جہاں سے اب دریا اور پل کا نظارہ کر رہے ہیں، یہاں ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل ہے، جس کے کپ گندے لیکن چائے انتہائی مزیدار ہوتی ہے۔ چاہیں تو آپ بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔